हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बने एकदम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना डे 20 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड लेक्चर है ये। और आज भी हम पढ़ेंगे अपने एपी में nth टर्म के ऊपर क्वेश्चंस कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और nth टर्म का इस्तेमाल कैसे होता है। क्योंकि आपने nth टर्म का कल फॉर्मूला तो डेराइव कर दिया तो सर, लेकिन वो हमें जो है याद रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम जो सवाल तो करें, क्योंकि अगर सवाल नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है ना। तो आओ फटाफट से पेन कॉपी और एनसीईआरटी लेकर बैठना शुरू करते हैं अपने nth टर्म के ऊपर सवाल। और कल की मैं चीज़ों को थोड़ा बहुत ट्राई करूंगा, जैसे क्वेश्चन आते रहते हैं मैं बीच बीच में आपको रिकॉल कराते रहूंगा। तो हम शुरू कर रहे हैं स्टैंडर्ड मैथ्स के गुजरात बोर्ड 2024 के सवालों से। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सर एक एपी दिया है जिसका तीसरा टर्म जो 16 है, यानी तीसरा टर्म 16, यानी कह सकते हैं कि A3 जो है उसका 16 दिया हुआ है। सही है। एंड आपको बोला है सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12। मतलब इसका जो सातवां टर्म है वो इसके पांचवें टर्म से 12 नंबर ज्यादा है। अरे भाई, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स मतलब क्या होता है? एक्सीड्स मतलब इतना ज्यादा है। तो एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12 मतलब एक तरह से आप समझे कि ओवरटेक कर रहा है, ऐसे समझ सकता है कि सातवां टर्म पांचवें टर्म को पीछे छोड़ रहा है 12 नंबर से, है ना। तो A7 इज इक्वल टू पांचवा टर्म प्लस 12। डन। अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन निकालने के लिए आप 3 को इसको ब्रेक कर दें। तो A3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका A+2D। याद है, मैंने कल ही बताया थी, हमने कल ही ये चीज पढ़ी थी कि अगर मुझे 11वां टर्म निकालना है तो एक कम कर दूंगा, A+10D हो जाएगा। 8वां टर्म निकालना है तो 7 कर दूंगा, A+7D। तो अगर मुझे तीसरा टर्म निकालना है तो A+2D कर दूंगा। ये मेरा काम हो गया। अब आप यहाँ पे जगह, जब आप यहाँ पे करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि 7 टर्म यानी हो जाएगा A+6D और ये हो जाएगा A+4D। सर सब में एक एक नंबर कम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 5 का 4 हो गया, देखो 7 का 6 कर दिया। प्लस 12 को तो लिख दो। देखो सर, ए से तो कट गया, अब ये 4D को उठा के इधर लेके आ गया मैं, तो +4 से हो जाएगा -4। और 6D में से 4D को माइनस करेंगे तो 12 आएगा, मतलब 2D इज इक्वल टू 12। मतलब सर D इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। और यदि डिफरेंस 6 आ गया तो फटाफट से आप इस डिफरेंस को खाओ और यहाँ रख दो। तो आपको मिल जाएगा A+2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, यानी A+12 इज इक्वल टू 16, यानी A इज इक्वल टू 16 माइनस 12, यानी A इज इक्वल टू 4। फर्स्ट टर्म आ गया आपका 4। और आपसे पूछा क्या था, डिटरमाइन द एपी। अरे भाई साहब, सिर्फ एपी बतानी है। तो एपी होता क्या है? एपी यही तो होता है भाई, A+D, A+2D, A+3D, बस ये हो गया आपका एपी। तो रख दो, एक जगह पे रखो 4 और 4 प्लस, है ना, A+D लिखा है तो आप 4+D कितना आपका 6, तो रख दो 4+6। फिर 4+2 टाइम्स ऑफ 6 कॉमा 4+3 टाइम्स ऑफ 6 और बन गई आपकी एपी। ये 4, 4+6 10, और ये 2 6 12, 12 प्लस 4 कितना आ जाएगा 16, और ये 6 3 18 प्लस 4 आ गया आपका 22। बस बन गया, एपी बन के तैयार है। जहाँ पर ना, समझ आया क्या? हमें इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। डन, आगे बढ़े अपन। अब जो सवाल 2 मार्क्स के लिए है और आपको दिया है स्टैंडर्ड मैथ्स में गुजरात बोर्ड 2024 का ही सवाल है, मिलता है जिनका सवाल दिया गया है। डिटरमाइन द एटी whose third term is 5 and seventh term is 9। सेवन टर्म इज 9। ये तो और आसान हो गया भाई साहब। तीसरा टर्म 5 दिया है, मतलब मैंने लिख दिया A3 इज इक्वल टू 5, और सातवां टर्म आपको बोला है 9, यानी मैंने लिख दूंगा यहाँ पे A7 इज इक्वल टू 9। तो सब सॉल्व कैसे करेंगे? तो लिखने कैसे लिख दिया हमने। तो जो तरीका आपने पिछली बार यूज किया था वही मेथड आपको दोबारा यूज करना है। स्टार्ट करें आप। A7 को मैं ऊपर लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा आपका A+6D इज इक्वल टू 9, और A3 यानी हो जाएगा आपका A+2D इज इक्वल टू 5। कर दो दोनों को माइनस। जैसे ही तुम माइनस करोगे, देखो A से कट गया, 6 में से 2 गया, बच गया 4D, और 9 में से 5 गया, आ गया 4, 4 से 4 कट गया, D इज इक्वल टू देखो 1 आ गया, यानी कॉमन डिफरेंस 1 है। अब ये कॉमन डिफरेंस 1 या तो उठा के आप इसमें रख दो, या तो उठा के आप इसमें रख दो। तो मैं छोटे वाले नंबर में रखूंगा, मैं A+2D में रख रहा हूँ। तो सर A+2D की जो वैल्यू थी वो 5 आ रही थी, और A+2 इंटू डी की जगह पे मैंने 1 रखते ही, एक रखते ही मुझे मालूम पड़ेगा कि सर ये एक में 2 जोड़ने पे 5 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर 5 में से मैं 2 को इधर लेकर माइनस कर दूंगा तो मुझे जो A की वैल्यू 3 मिल जाएगी। मतलब मुझे जो है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों मिल गया सर। तो अब बताओ क्या करेंगे? अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों मिल गया
तो आप रखें यहाँ पे ए पी क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, बस एंड सो ऑन। तो ए पी की जगह पे आ जाएगा आपका 3, फिर ये हो जाएगा 3 प्लस 8, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 8 एंड सो ऑन। तो 3, 3 प्लस 1 4, 2 1 2 प्लस 3 आ जाएगा 5, 3 4 5 बन गया। एकदम शानदार, है ना? शानदार। आगे बढ़े क्या? चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल करते हैं। हमारे पास अगला सवाल दिया है, द 30 टर्म ऑफ एन एपी इज 10 7 30 टर्म ऑफ एन एपी, आपको 30 टर्म बताना है। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला ही है, एमसीक्यूज है, मुझे याद है, अच्छे से याद है। ठीक है, कैसे करेंगे सर इसको? याद है 30वां टर्म पूछा गया। एक काम करते हैं, हमें तो nth टर्म का फॉर्मूला याद है। तो हमें nth टर्म में हमने कल पढ़ा था सर, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d। अब मुझे बोला गया है सर 30th टर्म निकालो, 30वां टर्म। तो मतलब अगर दुनिया में जहां जहां n है, अगर मैं वहां पे 30 रख दूं, तो क्या ये मुझे a30 मिल जाएगा? और a30 ही तो चाहिए मुझे। तो n की जगह 30 रख दो, ये हो जाएगा आपका a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। तो आपको मिल गया a30 इज इक्वल टू पहला टर्म प्लस 29d। क्या ये फर्क समझ में आया? अब ए और डी की तो वैल्यू दी हुई है। फर्स्ट टर्म दिख रहा है, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है ना सर, ये आपका मिल गया 10। और कॉमन डिफरेंस देखो, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा होगा तो डिफरेंस नेगेटिव होता है, और बढ़ता है तो डिफरेंस पॉजिटिव। 10 से 7 हो गया, 7 से 4 हो गया, 3 नंबर कम हो रहा है जी ये तो। और अगर कम हो रहा है तो हम कह देंगे भाई साहब इसका कॉमन डिफरेंस जो है -3 है, क्योंकि 3 नंबर कम हो रही है ये। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सब, अब जहाँ जहाँ पे ये मिटाएंगे अपन। अब हम ए की जगह रखेंगे सर 10 प्लस 29, और डी की जगह कर दो यहाँ पे आप -3। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 87, और ये आपको मिल जाएगा -77। ये है आपका 30वां टर्म। 30th टर्म विल बी -77। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे टिक मार के आपको आगे बढ़ना है, चुटकियों में हो जाएंगे सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी 2 7 12। एग्जैक्ट मिलता जुलता सवाल है जी ये तो यू कर लेंगे, मेरे गली के बच्चे कर लेंगे ये सब तो, है ना? कैसे करेंगे वो? उनको पता है सर ना कि ये, उनको मैंने सिखा रखा है कि सर ये जो है ये पहला टर्म होता है, तो वो लिखेंगे सर ए इज इक्वल टू 2, और अगर डी कितना 5 5 बढ़ रहा है ना, तो डी प्लस 5 देगा, डी इज इक्वल टू 5। कौन सा टर्म निकालना है? 10वां टर्म निकालना है भैया, मतलब 10वां टर्म निकालना है, तो एन की वैल्यू रख दूंगा मैं यहाँ पे 10। अब लगा दो फार्मूला, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जहां जहां एन है वहां, दुनिया में जहां जहां एन है वहां वहां हम रख देंगे 10। तो ये बस, है ना, ए 10, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। और ए 10 इज इक्वल टू पहला टर्म है आपका 2, और 10 माइनस 1 तो हो जाएगा 9, और डी कितना है आपका 5। रखो यहाँ 5 9 45। सो ए 10 इज इक्वल टू 9 5 जब 45 प्लस 2 आपका आ गया 47। 47 यानी 47 47 47। अरे यार क्या कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, कहीं तुम नजर तो नहीं लगा रहे हैं? ये हो गया आपका ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बड़ा ही शानदार सवाल था जी, अच्छा था। अगला क्वेश्चन करते हैं। 30 टर्म निकालना है, 10 7 4, है ना? फिर से वैसा ही सवाल आ गया। तो कैसे करोगे? अरे सवाल एक है यार, आपको फॉर्मूला पहला टर्म पता हो, पहला टर्म पता होना चाहिए। और ये सवाल मिलता जुलता है क्या? बेसिक 2022 में भी ये सवाल आया था क्या? एक बार देखो। फाइंड द 30th टर्म 10 7 4। अच्छा ये भी तो सेम है, 30 टर्म 10, 7, अच्छा तो ये सवाल रिपीट हुआ है जी। देख लो, कर लेना ना, ये सवाल रिपीट हुआ है, 2022 में भी आया, 2024 में भी आया था। ये कर लेना ढंग से, रिपीट होने वाला सवाल ही है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज, दिस एंड दिस आर इक्वल। क्या कहना चाह रहा है ये लड़का? देखो ये बता रहा है कि ये एक एपी है, ये रही हमारी एक एपी, और ये रही हमारी दूसरी एपी। अच्छा, ये एपी में दिक्कत क्या है सर? ये बहुत स्लो स्लो बढ़ रहा है। अच्छा, ये बढ़ नहीं है, तो यहाँ पे 67 लिखा हुआ है, इसको कर दो ना 7 लिख दो, करेक्शन कर दूं मैं? ये यहाँ पे मैंने कर दिया 7। 65 67 और 69 लिखा हुआ है। ये आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे दो दो नंबर आगे बढ़ रहा है, 65 पर 67 फिर 69। और ये जी बड़ा तेज तेज भाग रहा है, 10 है, 10 से बाद 17 हो गया, सीधे 17 हो गया, एक बार में 7 7 नंबर भाग रहा है। तो किसी ना किसी पॉइंट पे ये वाला जो एपी है वो इस तक पहुंच जाएगा, और दोनों इक्वल हो जाएंगे, और ये इससे आगे भी जाएगा। तो आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि कौन से नंबर पे जाके ये दोनों एपी जो है मैच हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इन शॉर्ट मान लीजिए आपको पता नहीं है ना कौन सा नंबर, तो हम मान लेंगे भाई nth टर्म। तो हमने मान लिया लेट द nth टर्म ऑफ दिस टू एपीज, nth टर्म ऑफ दिस एपीज बी
फॉर व्हाट वैल्यूज एन टर्म्स लेट द एन सम ऑफ दिस एपी बी इक्वल। हमने मान लिया कि इन दोनों ही एपीज का nth टर्म इक्वल है। तो पहले वाले एपी को मैंने यहाँ पे ए एन कह दिया और दूसरे वाले एपी का मैंने ए डैश एन कर दिया। ये दोनों का nth टर्म होगा। अब सर अप्लाई करो फार्मूला। फॉर्मूला तो आपको पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे हम बोल रहे? देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारे पास था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे भी आएगा तो एक काम करो, इसका फर्स्ट टर्म अलग, इसलिए कैपिटल ए कर दे रहा हूँ, एन माइनस वन इंटू डी। सर कैपिटल डी की कोई कॉमन डिफरेंस हो तो अलग अलग है ना, तो सर एन में क्यों बदलाव नहीं, क्योंकि एन सेम आएगा, नंबर ऑफ टर्म दिख रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन दोनों टर्म इम्पोर्टेंट, एन तो सेम आएगा। क्लियर? अब सॉल्यूशन स्टार्ट करो। तो आपको ए की जगह पे रखना है 65, है ना, इस वाले एपी का ना। ए देखो स्मॉल ए आपका 65 है और स्मॉल डी जो है आपका 2 है। और यहाँ पे आ जाओ, आपको कैपिटल ए मिल जाएगा 10 और कैपिटल डी कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 7 नंबर का डिफरेंस। समझ गया? वैल्यू रख दो। तो ये आ गया आपका 65 प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस आपका कितने का है सर? 2 का कॉमन डिफरेंस है, इज इक्वल टू इसका फर्स्ट टर्म है 10 प्लस एन माइनस वन और यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा डन। तब एक काम कीजिए, ये 65 है, 67 है, 69। अब एक काम करो, 10 को यहाँ पे लेके आओ, यहाँ लाके माइनस कर दो। जैसे ही अपन यहाँ माइनस करेंगे 10, 17 और 7 24 किया गया है, माइनस करोगे तो 65 माइनस 10 कितना आ जाएगा आपका? 55 आ जाएगा, 55। और यहाँ पे ध्यान रखना, और क्या करना, ध्यान से समझना मेरी बात ना, ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ आप लाइक कर सकते हो, यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को गलत कर सकते हैं। क्या गलत कर सकते हैं वो देख लीजिए। जैसे अगर मैं इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए अल्फा मान, तो क्या ये अल्फा 2 अल्फा लिखा हुआ है क्या? आप वो समझो, मतलब ये क्वांटिटी 2 बार डन, और ये क्वांटिटी सेम, यही क्वांटिटी यहाँ पे 7 टाइम्स। तो अगर मैं इस पूरे चीज को उठा के इधर लेके आऊं और माइनस कर दूं, 7 में से 2 गए तो यहाँ पे क्या बचेगा? 5 टाइम्स। तो इज इक्वल टू 5 टाइम्स बचेगा एन माइनस वन। ये स्टेप ध्यान से देखना, फिर से बताओ, यहाँ पे एन माइनस वन 2 टाइम्स है, यहाँ पे एन माइनस वन 7 टाइम्स है। इसको उठा के वहां ले गया, 7 टाइम में से 2 टाइम गया तो 5 टाइम बच जाए, और बस 5 से डिवाइड कर दो तो ये 11 टाइम में कट गया। 11 इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब माइनस वन को यहाँ लेके आओ, प्लस वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 इज इक्वल टू एन, यानी एन इज इक्वल टू 12। मतलब ये कि सर ये 12th टर्म पे जाके दोनों को दोनों इक्वल हो जाने। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3? ये तो बड़ा आसान सवाल है। अब से बताओ कैसे करेंगे, आसान तो बता दिया आपने, चलो देखो कैसे करते हैं। पहले आपको ये पता करना 3 डिजिट नंबर होते क्या। देखो 3 डिजिट नंबर की शुरुआत होती है आपकी 100 से और ये जाती है 999 तक, 999 तक। तो आपको सर कैसे मालूम पड़ेगा पहला कौन सा नंबर है? देखो ये टेस्ट करने के लिए तुम्हें करना पड़ता है डिवाइड। तो आप यहाँ पर डिवाइड कर दो, 100 को मैंने डिवाइड किया किससे? 3 से किया, तो 3 3 जा 9, 1 0 और 3 3 जा 9। यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 1। अच्छा 1 ही आ रहा है कि 100 से डिवाइड कर दिया मैंने तो? अरे बिल्कुल 1 आ रहा है। तो एक काम करो, है ना, अब रिमाइंडर 1 बच जा रहा है। अब जब भी आपका जो भी रिमाइंडर आ रहा हो, आप ध्यान से सुन लें, जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा हो हमें क्या करना है, या तो इसको आप 0 बना दो। 0 0 कैसे? इसमें से 1 कम करना है, 1 कम करूंगा 0 हो जाएगा, तो 1 मुझे इसमें से कम कर दो। जो यहाँ पर रिमाइंडर है उसको माइनस कर दो, आप ऐसा समझो, है ना। इसको 0 बनाने के लिए 1 माइनस करना पड़ेगा, तो 1 घटाऊंगा, और 1 अगर मैंने घटा दिया 99 हो जाएगा, जो कि 2 डिजिट नंबर हो गया, तो मैं पीछे जा नहीं सकता। तो अगला ऑप्शन क्या है? इसका अगला मल्टीपल कब होगा? जब ये 2 नंबर और बढ़ जाए, अगर इसमें +2 हो जाए, ये 3 हो जाएगा, और 3 जा 3 अपन डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो मतलब हमें इसमें 2 जोड़ने की जरूरत है, ना कुछ घटाने की। तो हम अगर इसमें 2 जोड़ देंगे तो 100 + 2 कितना आ जाएगा? 102। तो मुझे पहला टर्म मिल गया सर 102। लास्ट टर्म की बात करोगे, लास्ट टर्म कितना होगा? तो 999 ये साथ साथ दिख रहा है, 999 इसको डिवाइड किया मैंने 3 से, तो 3 3 जा 9 0, फिर 9 आया, 3 3 जा 9, फिर 0 आ गया, फिर 9 आया, 3 3 जा 9 0, बस आ गया 333। मतलब इसका जो लास्ट टर्म है वो 330 ये टर्म हो जाएगा आपका, है ना। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है कि ये हो जाएगा क्या आंसर? नहीं, बिल्कुल ये नहीं होगा। गलती यही तो करते हैं बच्चे। आपको ध्यान रखना है कि लास्ट टर्म ये तो बता रहे हैं कि कितनी बार में 333 टाइम्स में ये आएगा, मतलब 333वां टर्म है, 333rd टर्म 999 होगा। आपको लास्ट टर्म लिखना, कौन सा टर्म होगा ये नहीं लिखना, नहीं।
तो आपको क्या करना है यहाँ पे, आप ये 333 की जगह क्या लिखेंगे आप यहाँ पे 999। ध्यान रखना, ये गलती कहीं मत करना। ये हमने जो निकाला ना ये 333, ये क्या निकाला, हमने इसे सिर्फ ये पता किया कि ये कौन से नंबर पे 999 आएगा। ठीक, ये 333 नंबर पे 999 आएगा। तो इसका लास्ट टाइम आपको लिख देना यहाँ पे 999। डन। अच्छा, ऐसे सवालों के अंदर कॉमन डिफरेंस वही नंबर हो जाता है जो आपको दिया जाए। ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस आ गया 3। अब आपको सिर्फ एन की वैल्यू बतानी है, कितने टर्म्स हैं इनके पीछे, बस लगा दो फॉर्मूला। तो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म आपका आ गया 999, पहला टर्म आ गया 102 और प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस 3। इसको लाके माइनस करो तो ये 899 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 897 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। 3 से काटो तो 3 2 जा 6 और 3 3 3 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 ना, एन माइनस वन। अब माइनस वन का यहाँ प्लस कर दो तो ये हो जाएगा आपका 300 इज इक्वल टू एन। यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 300। मतलब टोटल 100 से लेके 99 में 999 में ऐसे 300 नंबर हैं जो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। डन, समझ आ गया आपको। चलिए तो फिर एक आखिरी सवाल हमारा इस आज के लेक्चर का। फॉर एन एपी इफ T3 इज इक्वल टू 8 एंड T7 इज इक्वल टू 24। अब T क्या है याद है, जैसे A1 A2 होता है वैसे T1 T2 भी हो सकता है ना। T1 यानी टर्म 1, T2 यानी टर्म 2, T7 यानी टर्म 7। तो हमें यहाँ पे आसान भाषा में समझाई गई है सर, आसान भाषा में समझाई जाती है तो सर हम आपके पास क्यों आते हैं। चलो ये बात भी सही है। तीसरा टर्म आपका 8 है, लिख दो तीसरा टर्म 8 है। तीसरा टर्म यानी A3 इज इक्वल टू 8 और आपको दिया सातवां टर्म 24 है, तो लिख दो यहाँ पे A7 इज इक्वल टू 24। अब A7 को अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा A प्लस 6D और इसकी वैल्यू 24 है। और तीसरा टर्म यानी हो जाएगा आपका A प्लस 2D और इसकी वैल्यू 8 है। और जैसे ही तुम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, देखो ये कट गया, 6 में से दोगे आपका आ गया 4D और 24 में से 8 गया, आपका आंसर आ गया 16। 4 1 जा 4 4 जा, डी की वैल्यू आ गई 4, डी की वैल्यू 4 आ गई। अब आपसे पूछा कि 10वां टर्म क्या होगा, तो एक काम करो ये वैल्यू उठा के इसमें रख दो। तो आपको गिवन है सर कि a प्लस टू डी इज इक्वल टू 8 आ रहा है, तो a प्लस 2 इंटू डी की जगह पे मैं रखूंगा 4 इज इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा a प्लस 8 इज इक्वल टू 8। तो क्या समझना, 8 में से 8 तो माइनस हो जाएगा, यानी आपको यहाँ से मिल जाएगा a इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू। अब निकालो कौन सा टर्म बोला, 10वां टर्म पूछा है। देखो 10वां टर्म कैसे निकालेंगे, 10वां टर्म निकालने के लिए 8 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a प्लस 9d। बस वैल्यू उठाकर रख लो, ए की जगह पे रख देना 0, ए की जगह पे क्या रखेंगे 0 और प्लस 9 की जगह पे 9, डी की जगह पे रख देना 4। तो ए 10 इज इक्वल टू सर 0 प्लस 36, यानी ए 10 इज इक्वल टू 36, यानी इसका जो 10वां टर्म आएगा वो आपका 36 हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है, समझ आ रही है क्या। तो चलिए इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने जो है आज 20th डे तक पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया। अब आप एक तरह से देखते तो स्लोली स्लोली हम जो 1/3 पार्ट तक पहुंचने वाले हैं। 20 20 20 60 हो जाएगा एंड अकॉर्ड 20 ले तो आपका 80 हो जाएगा। इन शॉर्ट आप 25% जितना बोल सकते हैं ना, कि मोर देन 25% हमने सिलेबस को आज कवर कर लिया। ठीक है, डे 20 हमारा यहाँ पे फिनिश होगा। तो चलिए इसी के साथ जो है आज चलते यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट आप पढ़ाई करते हैं, ऑल द बेस्ट, बाय।